सीपीआईएम के विधायक दल के नेता सह सचेतक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार और केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। मधुबनी में आए भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विधायक दल के नेता सचेतक कॉमरेड अजय कुमार ने आज मधुबनी अतिथि भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार के अंदर सरकार महागठबंधन की है, लेकिन सरकार के पदाधिकारी पुरानी व्यवस्था के साथ चल रही है, जो बिहार के अंदर गंभीर सवाल उत्पन्न किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों मधुबनी के अंदर भूख हड़ताल में देखने को मिला। मधुबनी जिला लाल झंडों का गढ़ रहा है। बिहार में वाम जनवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें वामपंथी विचार के लोग सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला कर सकती है। बिहार सहित मधुबनी में लोगों को रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। वहीं आगे विधायक श्री कुमार ने कहा कि भारत सरकार कॉरपोरेट घरानों को आगे बढ़ा रही है और उसके सामने घुटना टेक दिया है। जनता के पसीने की कमाई को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के बीच बंटवारा कर रही है। लाखों करोड़ों रुपए उद्योगपतियों को मुफ्त दी जा रही है। आज एसबीआई, एलआईसी सहित सभी बैंकों को बचाने की जरूरत पड़ी है। औने पौने में सार्वजनिक क्षेत्रों में उपकरणों को बेचा जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कोऑपरेटिव रामपरी, जिला मंत्री कोऑपरेटिव मनोज कुमार, प्रेस कांत दास, पैच। औने पौने में सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरणों को बेचा जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कोऑपरेटिव रामपरी, जिला मंत्री कोऑपरेटिव मनोज कुमार, प्रेमकांत दास, गणपति झा के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। इसको बदलता है, भाषा को बदलता है, वो बदलता है। अभी चुनाव 24 से अभी तक अब कुछ बदलते रहेंगे। 24 खत्म होगा, फिर अपने रंग में आएंगे, देख लीजिए। तो महागठबंधन या जितनी पार्टियां हैं, छोटी पार्टी, क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? अभी बिहार की बात तो मैं कर रहा हूँ। 25 तारीख को आइए, मैं दावत दे रहा हूँ पूर्णिया में महागठबंधन के सभी 7 दलों की संयुक्त रैली हो रही है। उसी का प्रयास है और पूरे देश में प्रयास चल रहा है। वो बहुत आसान नहीं है जो वो समझ रहे हैं। एक दो किसी को टूटा हुआ दिल, बिछड़ा हुआ दिल, किसी को पकड़ करके वो चाहते हैं कि हम पूरा, वो सब होना नहीं है। अरे बिहार तो वो काम किया जो कहीं नहीं हो पाया। उनका तो अस्मिक का घोड़ा चल रहा था। सिर्फ बीजेपी का सेपरेट हमारी सरकार, पूरे देश में राज्य सरकार हम बना लेंगे। सब जगह तोड़ तोड़ करके पैसे के बल पर बना रहे थे। मध्य प्रदेश और कर्नाटक, मुंबई, पांडिचेरी, कई जगह बनाया उन्होंने, मणिपुर, बिहार में भी वो करने वाले थे। लेकिन बिहार ने उस लगाम को, अस्मिक घोड़ा के लगाम को रोका और उसने पूरे देश को एक संदेश दिया, इस घोड़ा को बिहार रोक लिया, ये घोड़ा अब आगे नहीं जा सकता है, इसका कदम को यहीं रोक देना है। आशा जगी, उम्मीद जगी, एक संदेश गया। तो मैं समझता हूं कि 24 से इनके लिए बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता। जरूर एकताबद्ध होकर के प्रयास चल रहा है। मैं समझता हूँ उस प्रयास में हम लोग सफल होंगे। हमारी पार्टी की लाइन है कि डिफीट बीजेपी, उसको अगर देश को बचाना है तो उसको हटाओ, संविधान तब बचेगा। संविधान बचेगा तो मुल्क बचेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। स्थापना का 100 साल पूरा होगा तो इस संविधान को हटा करके अपना मनुस्मृति को लागू करेंगे। और फिर दूसरी भी बात उस समय उन्होंने कहा, चूंकि इस संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 100 साल जब पूरा होगा तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। ये उन्होंने कहा। उसी एजेंडे को, चूंकि 25 में उनका 100 साल पूरा होगा, तो उस एजेंडे को लागू करने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू किया। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में ही नहीं लागू है, बल्कि सेम 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये सभी जो है विभिन्न राज्यों में सेम अधिकार देता वहां की जनता को। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा करके और फिर जम्मू कश्मीर जो उसको डिमोलिश करके एक उसने चुनौती दिया देश के संविधान को।
क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थापना में ही ये बात लिखी हुई है। जब वो भारत के साथ स्वीकार किया था, सरकार के साथ जो संधि हुई थी, राजा हरि सिंह के जो विदेश मंत्री थे और हमारे जो विदेश मंत्री, दोनों के बीच जो वार्ता हुई थी, तो उसके जड़ में ये बातें थी कि धारा 370 स्पेशल स्टेटस जो देता है कश्मीर के लोगों को, वो बरकरार रहेगा, और उसी के आधार पर वहां रहना स्वीकार किया था। अब उसको समाप्त करके आप कैसे वहां की जनता को रखेंगे, एक बड़ा सवाल है। और उसी के साथ था धारा 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में, अगर कोई भी इसमें परिवर्तन होगा तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल असेंबली के अंदर बहस होगी और उसके प्रस्ताव पर पार्लियामेंट जो है विमर्श करेगी, और विमर्श के बाद उसमें कोई संशोधन होगा। लेकिन गृह मंत्री ने प्रस्ताव रखा 3 मिनट में, बिना कोई बहस किए हुए, बिना जम्मू कश्मीर की जनता की राय तो अलग बात है, असेंबली की राय लिए बगैर 3 मिनट में पास हो गया। विपक्ष की बात को सुनी नहीं गई, उससे राय नहीं ली गई और बहस का कोई अवसर नहीं। ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का जो है वो पहला कदम। उसके सीएए, एनपीआर, एनआरसी, वो क्या देश में नागरिकता देने का कानून तो पहले से बना हुआ है। आपके संविधान में है कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा, तो नागरिकता देने में धर्म कहां से आ गया? ये कैसे आप ले आए? ये दरअसल संविधान को तोड़ने की बात है। वही 25 में स्थापना के बाद जो सपना देखा था, 1950 में जो उसने ऐलान किया था, ये मैं नहीं कह रहा। उस समय का 5 जन को पढ़िए, ऑब्जर्वर जो उनका अखबार है उसको पढ़िए, ये दोनों में छपी हुई बातें हैं। तो ये चीज हम आपको बता रहे कि आज देश के सामने ये वो, और फिर आप देखिए किसान कृषि कानून 3 जो लाया गया था, उस कानून के लाने में कितना समय लगा? 3 मिनट पार्लियामेंट, 3 मिनट राज्यसभा और 3 मिनट राष्ट्रपति महोदय का साइन। 9 मिनट में पूरा कानून बन गया। क्यों? पार्लियामेंट असेंबली क्यों है और ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट समझ है कि इस देश के अंदर बहुदलीय जो लोकतंत्र के अंदर है उसकी जरूरत नहीं है। एक दलीय शासन व्यवस्था कायम करने के लिए वो उस रास्ते पर चल रहे। एक्चुअली जो टास्क उनको मिला है आरएसएस हेडक्वार्टर से, उसको लागू करने में देश में, आप देखिए 14 में जब वो आए थे तो देश की आवाम से बहुत सारा उन्होंने वादा किया था, किसान के साथ स्वामीनाथन की अनुशंसा के आधार पर उनके फसल का दाम, फिर नौजवान के साथ 2 करोड़ नौजवान को हर साल नौकरी देंगे, फिर मजदूरों के लिए अच्छे कानून, अच्छे दिन का वादा किया था, महिलाएं उनको ज्यादा सशक्तिकरण करेंगे, सबको बराबर का हक देंगे। कुछ नहीं दिया, तो उनकी हालत खराब थी। लेकिन वो अपना एक हर समय एक निकालते, उनके पास है क्या? हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। स्टेज किया हुआ पुलवामा की घटना, एकदम कह रहा हूँ, आज तक सरकार नहीं बता पाई कि आरडीएक्स जो 3.5 क्विंटल आरडीएक्स आया, हुई रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए जवाब दे? पाकिस्तान